शिफ्ट होता है। जादूगर डैगलन से हाल चाल लेते हुए पूछता है, आप कैसे हैं महाराज? डैगलन मुस्कुराता हुआ जवाब देता है, मैं एकदम अच्छा हूँ, सब तुम्हारी बदौलत है। क्लोई से दोबारा मिलने के लिए मुझसे और रुका नहीं जा रहा। जादूगर बोलते हैं, आपको खुश करना मेरे लिए सम्मान की बात है सम्राट। एरिका जादूगर को देखकर सोचती है, इसका चेहरा ही बता रहा है कि इसे सोने का नशा चढ़ा। डैगलन ऑर्डर देता है, अब मुझसे और सब्र नहीं होता है, क्लोई को फिर से बुलाओ। जादूगर बोलता है, आपका आदेश सराखों पे सम्राट। फिर जादूगर कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है। एरिका पफ करते हुए सोच रही होती है, भले ही मैं जानती हूँ कि ये नकली है, मगर जब भी इसे देखती हूँ दंग रह जाती हूँ। क्लोई की आत्मा प्रकट होते हुए बोलती है, डैगलन तुम्हें फिर से देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। डैगलन बोलता है, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। एरिका डैगलन को देखकर सोचती है, डैगलन अपनी बहन की चले जाने से ये पहले ही कितना टूटा हुआ है, ऊपर से इनकी इतनी ज़रूरत कि उस घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। जादूगर बोलता है, सम्राट क्या मैं आपसे एक गुजारिश कर सकता हूँ? मुझे प्यास लग रही है, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? डैगलन रिप्लाई करते हैं, ओह ये तो तुम्हारे मांगने से पहले ही मुझे हाजिर करवा देना चाहिए था। फिर ऑर्डर देता है, एक चाय का कप हाजिर करो। एरिका का सर फिर से दर्द करने लगता है। नोआ चाय अंदर लेकर आता है। एरिका चाय को देखकर सोचती है, ये तो वही काला धुआं है जो पिछली बार दिखा था। एरिका अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, यही उम्मीद थी हमें। अमान ने चाय में जहर मिला दिया है महाराज। डैगलन एरिका की बात सुनकर नोट करता है। फिर जादूगर को चाय ऑफर करते हुए बोलते हैं, तुम्हें प्यास लगी होगी, लो पियो। जादूगर बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सम्राट। जादूगर चाय पीते पीते डैगलन को घूर रहा होता है। क्लोई की आत्मा आगे की तरफ लीन होते हुए बोलती है, डैगलन याद है तुम्हें कैसे हम साथ मिलकर चाय के मज़े लिया करते थे? डैगलन स्मॉक करता हुआ बोलते हैं, वो कैसे भूल सकता हूँ मैं। पूरे दिन में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीना। क्लोई की आत्मा स्माइल करते हुए बोलती है, मुझे भी डैगलन। चलो मान लेते हैं कि ये हमारे चाय पीने का वक्त है। डैगलन बोलता है, सच में? एरिका सोचती है, ये सब पागल तो नहीं हो गए? क्लोई की आत्मा बोलती है, अब मैं चाय तो नहीं पी सकती, पर पीने का नाटक कर सकती हूँ। फिर उसे ग्लेंस करते हुए बोलती है, चाय पियो डैगलन। डैगलन बोलता है, तुम फिर से उन पुराने दिनों को जीना चाहती हो, है ना? ये सुनकर जादूगर स्मोक करता है। डैगलन चाय पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन कप को होठों के पास ले जाकर ही रोक देता है। ये देखकर क्लोई की आत्मा फोर्स करते हुए बोलती है, तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? जरा पीकर तो बताओ कि कैसा लग रहा है, या मैं पहले पीकर बताऊं? बहुत ही बढ़िया है, और मुझे लग रहा है कि इसमें। डैगलन चाय का प्याला देखते हुए बोलते हैं, चाय की महक तो बहुत बढ़िया है। तुमने खुद ही से तैयार किया है क्या? माफ़ कीजिए, हाँ मैंने किया है। क्लोई की आत्मा डैगलन को चाय का कप रखते हुए देखकर बोलती है, तुम कप नीचे क्यों रख रहे हो डैगलन? अब जल्द से पी भी लो। डैगलन डेंजरस स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ, तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितना तकलीफ़ हो रहा है ये देखकर कि मेरी बहन मुझे ही मारने पे तुली है। फिर गुस्साते हुए बोलते हैं, तुम्हारी इतनी ज़रूरत कैसे हुई क्लोई का इस्तेमाल करके मुझे धोखा देने की? ये सुनकर जादूगर घबराते हुए बोलते हैं, सम्राट लगता है कोई गलत फैमिली हो गई है। डैगलन सिंहासन से उठकर जादूगर की तरफ बढ़ता हुआ अपनी तलवार निकालकर उसके गर्दन पे रख देता है। क्लोई की आत्मा घबराते हुए बोलती है, रुक जाओ डैगलन, तुम मुझे डरा रहे हो। ये वो आदमी है जिसकी वजह से हम फिर से मिल पाए हैं। ये देखकर एरिका इरिटेट होते हुए सोचती है, कमाल है,
जान गर्दन पर अटकी है, लेकिन भाई साहब हैं कि अपना जादू तोड़ने को तैयार ही नहीं है। आदमी तो काफ़ी दमदार है ये, इसका क्रेडिट तो मुझे देना ही होगा। डैकलन पूछता है, क्या सोचकर तुम ये नाटक खेलने चले थे? मेरे चेहरे पे क्या बेवकूफ़ लिखा है? फिर ऑर्डर देता है, लियम इधर आओ। लियम तुरंत दरवाज़ा खोलते हुए अंदर प्रवेश करता है। डैकलन बोलता है, पकड़ लो इस शख्स को और फेंक दो काल कोठरी में। लियम बोलता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो कोई होशियारी मत करना। सैनिक चाय में जहर मिलाने वाले अमान को भी पकड़कर ले आते हैं। अमान चीख रहा होता है, मैं कुछ नहीं जानता, अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सैनिक अमान पे फोर्स करते हुए उसे घुटनों के बल बैठाते हुए बोलते हैं, घुटनों पे बैठ जाओ। डैकलन बोलता है, तुमने जहर बनाया और फिर उसे चाय में डाल दिया। एक शैडो ने तुम्हें चाय में जहर मिलाते हुए देखा है और तुमने भी ये कहा है कि तुमने अपने हाथों चाय तैयार की है, तो अब मुकरने के बारे में सोचना भी मत। क्लोई की आत्मा गायब होते हुए बोलती है, अलविदा डैकलन। जादूगर बोलता है, आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राजकुमारी नकली है। आप बिना किसी सबूत के मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एरिका सोचती है, कितना बेशरम है ये। महाराज, इसके कपड़ों की तलाशी लीजिए, आपको एक नीला भस्म मिलेगा, वही सबूत है। डैकलन लियम को ऑर्डर देता है, इसके कपड़ों की तलाशी लो, उनमें से नीला भस्म मिलेगा। लियम जादूगर के कपड़ों की तलाशी लेता है और उसे नीला भस्म मिल जाता है। लियम बोलता है, आपने सही कहा था महाराज। डैकलन बोलता है, इस भस्म के साथ क्या करने का हुक्म दिया था तुम्हें ड्यूकोटियन ने? जादूगर बोलता है, मैं किसी ड्यूकोटियन को नहीं जानता। डैकलन गुस्साते हुए बोलता है, राजसी परिवार के खिलाफ जाकर हत्या करने की कोशिश में मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा सकता हूँ। जादूगर बोलता है, हत्या करने की कोशिश? मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। डैकलन चाय का प्याला लेते हुए बोलते हैं, तुम लोग सच में मुझे बेवकूफ़ ही समझते हो। फिर चाय का प्याला लेकर एक पौधे के पास जाकर चाय पौधे में डाल देते हैं, जिससे पौधा काला हो जाता है। जादूगर बोलते हैं, मगर सम्राट, मैंने भी तो वही चाय पी थी। अगर मुझे पता होता कि इसमें जहर है तो मैं भला वो चाय क्यों पीता? फिर स्मोक करते हुए सोचता है, मुझे बेगुनाह बनने का नाटक करना होगा, कम से कम अपनी जान तो बचा सकूं। डैकलन बोलता है, यही तो सबूत है, तुमने जहरीली चाय पी लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो, यानी इसका एक ही मतलब हुआ कि यहाँ आने से पहले ही तुम जहर की काट ले चुके हो।